नमस्कार प्यारे साथी, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज ऑफ राहुल कश्यप यूट्यूब चैनल पर। साथी, आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीके के लिए इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। 25 क्वेश्चन इसमें रहेंगे साथी, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप पढ़िएगा, पहले देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा आप कितने कर पाते हैं। ठीक है साथी, चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है साथी, इन सूचीबद्ध भौतिक राशियों में से सदिश राशि की पहचान कीजिए। आपको सदिश राशि पहचानना है, कौन सी है। ठीक है साथी, तो ये होगी आपकी सदिश राशि, ये होगी। ठीक है, ये तीनों क्या होगी, अदिश राशि होगी। ठीक है, सदिश राशि में क्या होता है, परिमाण के साथ दिशा भी होती है, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है साथी, अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। साथी, दूसरा क्वेश्चन है, द पैलेस ऑफ एल्जीन्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। ये क्वेश्चन है, 4 विकल्प हैं, हमें एक सही है बताना है साथी। तो ये ऑप्शन है चित्रा बनर्जी। ठीक है साथी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन एकदम राइट होगा। आपने सही किया या नहीं किया। ठीक है, अब एकदम राइट होगा। ठीक है साथी, प्रतिभा राय हैं, इन्होंने ज्ञान सेनी लिखा है। प्रतिभा राय ने ज्ञान सेनी लिखा है। और देवी यशोधरा, इसमें देखो ज्ञान प्रतिभा वाले में क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2011 में इनको मिला है, पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनको। ठीक है साथी, ये बात याद रखना। अब देखेंगे देवी यशोधरन। ठीक है, इनको क्या है, समकालीन भारतीय ये लेखिका हैं। क्या हैं, समकालीन भारतीय लेखिका हैं। सबसे चर्चित उपन्यास इनका क्या है, एम्पायर। ठीक है साथी, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। साथी, तीसरा क्वेश्चन है, जी कृष्ण कुमार को 2023 में किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इसको हमें बताना है। तो ये ऑप्शन 3 हो जाएगा एकदम राइट आंसर इसका, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसका एकदम राइट आंसर ये होगा। अब चलते हैं अगली क्लास क्वेश्चन पर। चार नंबर क्वेश्चन साथी देखते हैं, अमर जीवन आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, हमें इसको बताना है। ठीक है साथी, तो कौन थी, आप लोग पहले देखिएगा कौन सा आंसर सही है। इस साथी, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सात सुंदरी देवी एकदम राइट आंसर होगा। 1876 में राज सुंदरी इनको क्या किया था, प्रकाशित किया था। ठीक है, ये 1876 में इन्होंने प्रकाशित किया था। ठीक है, अब साथी हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पाँच नंबर साथी क्वेश्चन देखते हैं, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। ठीक है, इसको हमें देखना है। तो ये कहाँ स्थित है, कन्याकुमारी में। ठीक है साथी, ये कहाँ है, कन्याकुमारी में है। एकदम राइट आंसर साथी होगा। अब ये पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, ये कहाँ है, तो ये कहाँ है, ये कहाँ है, सेलुलर, ठीक, जेल में। ये कहाँ है, जेल में। साथी राइटिंग बड़ी खराब है, कोऑपरेट करिएगा। अब हम आगे देखते हैं साथी, और विशाखापत्तनम भी देख लेते हैं फिर कहाँ है। ठीक है साथी, इसको भी हम देख लेते हैं, ये कहाँ है, ये कहाँ है, NINS कुरशुरा संग्रहालय।
ठीक है साथी। अब हम आगे चलते हैं। किस अधिनियम के तहत भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित किया गया? हमें इसको बताना है साथी। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन का हमें बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1858 एकदम राइट आंसर हो जाएगा साथी। क्या होगा? एकदम राइट होगा। साथी आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो हमारे चैनल को साथी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथी हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक का कोलार किस क्षेत्र खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसको हमें बताना है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए। किसके लिए? सोना के लिए। ठीक है साथी। साथी अब हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। भारतीय नाट्य के विभिन्न घटकों का सही मिलान कीजिए। इसको हमें मिलान करना है। ठीक है साथी। इसको हम मिलान किस तरह से करेंगे आप बताइएगा। चलिए साथी इसको मिलान करिए। कौन सा ऑप्शन सही है? करिए साथी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह से ये होगा 1। देखो 1 का डी। साथी कोऑपरेट करिएगा, हम एकदम राइट आंसर बता रहे हैं। ठीक है साथी। साथी अब हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तलवारबाजी में 2 तलवारबाजों के बीच प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है साथी? इन्हें बाउट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाउट कहा जाता है। ठीक है साथी। अब हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार देने की शुरुआत कब की थी? इसको हमें बताना है। तो कब की थी? 1961 में। ठीक है साथी। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1961। अटला टड्डी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसको हमें बताना है साथी। तो ये कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। अब केरल के बारे में भी कुछ बताइए। केरल में क्या मनाया जाता है? केरल का कुछ बताइए साथी। छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का बताइए साथी। अगर जानते हो तो आप कमेंट में बताना ज़रूर। ठीक है साथी। अगर नहीं आता हो तो बता दीजिएगा, हम इस पर भी वीडियो बना देंगे। दिसंबर 2022 में पीटी ऊषा को किस संघ का अध्यक्ष चुना गया? इसको हमें बताना है। कहाँ का? भारतीय ओलंपिक संघ का। ठीक है साथी। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचांक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा राज्य पहला स्थान पर है? इसको हमें बताना है। झारखंड है या छत्तीसगढ़ है, बिहार है या उत्तर प्रदेश है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार होगा। ठीक है साथी। साथी 14 नंबर क्वेश्चन है। यूपीएससी का पूरा नाम क्या है? क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एकदम राइट आंसर ये होगा। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यह है आसम से।
चलो अब लोक नृत्य कुछ बता दो साथी। महाराष्ट्र में क्या मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में, इसको आप जरूर बताइए। कर्नाटक का देखो यक्षगान बड़ा फेमस है साथी, क्या यक्षगान, ठीक है। और मध्य प्रदेश का जवारा मटकी मटका शैली, ठीक है, ये सब बड़ा फेमस है। महाराष्ट्र का लावड़ी तमाशा लेजिम ये बहुत फेमस है, ठीक है साथी। वर्ष 2000 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाला उड़ीसा के पहले व्यक्ति कौन थे, इसको हमें बताना है, ठीक है साथी। कौन थे, केलुचरण महापात्र, ठीक है साथी, एकदम राइट आंसर होगा। अब हमें देखना है एन राजम कौन से वाद्य यंत्र के वादक हैं, इसको हमें बताना है, ठीक है साथी। इसको हमें बताना है किसके हैं, वायलिन के हैं, किसके हैं। अब सितार कौन बजाता है, संतूर कौन बजाता है और गिटार, ठीक है, इसको हमें बताना है। संतूर शिव कुमार शर्मा बजाते हैं और सितार बजाते हैं पंडित रविशंकर विलायत खां, ठीक है साथी। 18 नंबर क्वेश्चन साथी देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है, इसको हमें बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एकदम राइट आंसर, वस्तु विनिमय प्रणाली। दो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया था, ये कितना दर्ज किया गया था, 1106 प्रति वर्ग, ठीक साथी, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब हम साथी 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किस रूप में किया जाता है, इसको हमें बताना है। तो किस रूप में किया जाता है, ग्लूकोज के रूप में साथी, ठीक है। किस भारतीय संगीतकार का संबंध तबले से है, इसको हमें बताना है। तो इस किसका है, जाकिर हुसैन का है, किसका है, जाकिर हुसैन का है, ठीक है साथी। गांधी जी ने किसकी सलाह पर भारत के लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत में 1 वर्ष तक यात्रा की, इसको हमें बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। कौन सा घाटा सरकार की ऋण ग्रहण आवश्यकताओं को दर्शाता है, ये है राजकोषीय घाटा। 24 नंबर क्वेश्चन है। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, इसको हमें बताना है। राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग पढ़िएगा। संविधान का पालन करना और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना, ठीक है। जीवित जीवन के लिए दया भाव रखते हुए प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन झील आदि, ये यहाँ पर क्या है, वन झील है, ये गलत लिखा है, वन झील नदी और वन्य जीव आते हैं की रक्षा और संवर्धन करना, ठीक है साथी। तो इसमें कौन सा होगा राइट आंसर, इसको हमें क्या करना है, बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्या होगा, ऑप्शन 3। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच में अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है, ठीक है साथी।
साथ ही ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। शैल कायांतरण के दौरान कौन सी चट्टानें बनती हैं? स्लेट। साथी अब आप लोग बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा साथी। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिएगा। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में।